चले शुरू करते हैं आज का हमारा दूसरा सबक। आज हम सीखेंगे अगले 3 अबरानी हरूफ। ये 3 अबरानी हरूफ अगर आपने सही सीख लिए तो अबरानी अल्फाज खुद ब खुद आपकी जुबान पर रवा हो जाएंगे। ये है हे, वाव, जायन। क्योंकि ये सिर्फ हरूफ नहीं, ये सांस है, ये तलक है और ये एक हथियार है। वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा लफ्ज बताऊंगा जो इन हरूफ को मिलाकर बनता है और इस एक लफ्ज में पूरी जिंदगी का फलसफा छुपा है। इसे मिस मत कीजिएगा। क्या आप तैयार हैं? पिछली वीडियो में हमने अबरानी की बुनियाद यानी अलिफ, बेत, गिमेल और दालत को जीता था और आज हम इस कदीम जुबान के इस दरवाजे के अंदर कदम रखने वाले हैं जहां अगले 3 हरूफ हमारा इंतजार कर रहे हैं। अपनी पेंसिल उठाएं क्योंकि अब कहानी शुरू होती है। अगर आप उर्दू जानते हैं तो आपका दिमाग पहले से ही इन आवाजों का आदी है। आपके लिए ये आधा काम तो पहले ही हो चुका है। यह है चौथा अबरानी हरफ हे। बिल्कुल हल्की आवाज, सांस की तरह है, नरम लेकिन जिंदगी से भरी हुई। हे ये हल्की हरफ है, गले के पिछले हिस्से से हे। आए अब हे की आवाज वाले सादा अल्फाज की मशक करते हैं। हार, पहाड़, हार, हैकल, 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 हुरे। अक्सर लफ्जों के आखिर में हे आ जाए तो आवाज को नरम कर देता है। यही अबरानी की खूबसूरती है। उस्ताद, हुरे, हास, खामोश, हास। बाइबल को सांस देने वाला हरफ। अब आते हैं अबरानी के एक बहुत स्पेशल हरफ पर। यह है वाव। वाव का मतलब है जोड़ना। ये पूरी अबरानी को जोड़ता है, बिल्कुल वैसे जैसे इल्म दिलों को जोड़ता है। वाह, ये हरफ इल्लत है और ये खामोश हरफ भी कहलाता है। दांत और निचला होंठ जोड़कर वाह। आइए अब वाह की आवाज की मशक करते हैं। वाव, कील, वाव। वेरेद, फूल, वेरेद। वाव बाइबल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला अबरानी हरफ है। 7वां अबरानी हरफ जायन। जायन को ऐसे समझो जैसे एक तलवार है। जा एक लस्वी हरफ है, बिल्कुल दांतों के पीछे से आवाज जा। आइए अब जा की आवाज की मशक करते हैं। जिएव, भेड़िया। जुहाव, सोना, जुहाव। जाकेन, बूढ़ा, जाकेन। जहां जा की आवाज सुनो वहां जायन को याद कर लो। आइए अब हम मिलकर इन हरूफ की लिखाई के इस दिलचस्प फन को सीखते हैं। जब आप एक बार ये तकनीक समझ लेंगे तो आपके हाथ से निकलने वाला हर हरफ एक शाहकार लगेगा। अगरचे उर्दू और अबरानी दोनों दाएं से बाएं लिखी जाती हैं, लेकिन एक बड़ा फर्क है जो आपकी लिखाई को प्रोफेशनल बना देगा। उर्दू का बहाव, हमारा कलम दाएं से बाएं फिसलता है, लेकिन अबरानी का खिंचाव, अबरानी हरूफ लिखते वक्त कलम के इनफरादी हिस्सों को अक्सर बाएं से दाएं खींचा जाता है, बिल्कुल जैसे कोई तस्वीर बनाई जा रही हो। अबरानी हरफ हे 3 स्ट्रोक्स में लिखा जाता है। इसे लिखते वक्त बाएं तरफ एक छोटा सा गैप जरूर छोड़ें क्योंकि अबरानी में खाली जगह भी बोलती है। हमेशा देखना, सीखना और लिखना मत भूलिए। अबरानी हरफ वाव, ये एक स्ट्रोक में लिखा जाता है। इसे एक कील की तरह लिखें। इसका काम है जोड़ना। वाव, बिल्कुल बाएं से नीचे की तरफ। अबरानी हरफ जायन, इसे देखो जैसे एक तलवार है। ये 2 स्ट्रोक्स में लिखा जाता है। इसे लिखते वक्त ऊपर एक छोटा सा ताज बनता है और ये इसे पिछले हरूफ से अलग करता है। जायन, हे, वाव, जायन। मश्क करते रहें। तो ये थे हमारे अबरानी हरूफ हे, वाव और जायन। आप इन हरूफ को पहचाने, नुक्तों से हरगिज न घबराएं। अगर आपने हरूफ पहचान लिए तो समझे 90% अबरानी आपकी मुट्ठी में है। और अब बारी है असली चैलेंज की। स्क्रीन पर एक तस्वीर आएगी और इसके साथ एक अबरानी लफ्ज। क्या आप मेरे बोलने से पहले इसे पढ़ सकते हैं? वाव, ज़िएव, हैकल, वेरेद,
हुरे, हार, जुहाब, हास, जाकेन। आपने अभी एक लफ्ज पढ़ा हुरे, जिसका मतलब है वालदैन या उस्ताद। लेकिन क्या आपने इस पर कभी गौर किया? इस लफ्ज के अंदर ही हार यानी पहाड़ छुपा हुआ है। अबरानी हमें सिखाती है एक उस्ताद या बाप का मर्तबा पहाड़ जितना ऊंचा होता है। क्या ये सिर्फ एक जुबान है या जिंदगी का सबक? कमेंट्स में बताइए आपको कौन सा लफ्ज सबसे ज्यादा पसंद आया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। खुदावंद आपको बरकत दे। शालूम।